कर कहते बाहर बैठे हम चेकअप करते हैं नहीं चेकअप किया। फिर दोबारा हमने रिक्वेस्ट की, दोबारा उन्होंने बाहर निकाल दिया। उनकी वो जो लेडी डॉक्टर थी वो मुसलसल फोन सुन रही थी। वॉशरूम था 17 नंबर कमरे में, ठीक है। उधर वॉशरूम में गई और उधर बच्ची की डिलीवरी हो गई। वॉशरूम में फ्लश के अंदर बच्ची गिरी और उसको अंदरूनी चोट लगी। उनकी वजह से नाअहली की वजह से, वो अवल की कोई ऐसा मसला था, उनकी वजह से उनके पेट में जहर फैल चुकी थी। और हम उधर गए, हमने कहा, उन्होंने कहा 95% इसके बचने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इनके जिस्म में जो है ना वो जहर फैल चुकी है। हम मुख्तलिफ पंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेशक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जिस घर की औरत एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, खानदान आगे बढ़ाने वाली थी, लेकिन उस घर की औरत को जिंदा गाड़ दिया गया। ये वाकया है शौकत टाउन का और आज मैं मौजूद हूँ बाबरा बीवी के शौहर के पास। इनसे जानते हैं कि इनकी बेगम की डेथ जो है वो किस तरह हुई। 7 माह की वो प्रेग्नेंट थी, एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अहमद। अहमद भाई, मुझे बताइए कि आपकी बेगम जो है वो 7 माह की प्रेग्नेंट थी बकौल आपकी। जी जी, तो फिर उनके साथ क्या हुआ? आप उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, सारा वाकया क्या? जी देखें कि 24 फरवरी को 7:30 बजे हम जनरल हॉस्पिटल इमरजेंसी लेबर रूम में हम ले गए। उनको पेन थी, पेट में थोड़ी सी पेन थी। हमने कहा चेकअप करवा लें। हम चेकअप करवाने के लिए जनरल हॉस्पिटल में जब ले गए, लेबर रूम में पहुंच गए पर्ची लेके, हमने उनको कहा कि चेकअप करें पेन, और बताया कि 7 मंथ का जो प्रेगनेंसी है वो भी सब कुछ बताया उनको। उसके उन्होंने कहा चेकअप कर कहते बाहर बैठे हम चेकअप करते हैं नहीं चेकअप किया। फिर दोबारा हमने रिक्वेस्ट की, दोबारा उन्होंने बाहर निकाल दिया। उनकी वो जो लेडी डॉक्टर थी वो मुसलसल फोन सुन रही थी। अच्छा, मुझे बताइए कि वो नर्स जो है, आप जनरल हॉस्पिटल गए, वो मुसलसल जो है फोन सुने जा रही थी, वो फोन में क्या कर रही थी? देखें कि एक वो लंबी कॉलें कर रही थी, पता नहीं क्या बात कर रही थी, किसी से बात कर रही थी। अच्छा। और हमने एक मरीज गया उनके पास, तो उन्होंने उस मरीज को छोड़ के वो कॉल्स में बाहर निकाल दिया। मरीज को छोड़ा नहीं, बाहर निकाल दिया। आप लोगों को उन्होंने बाहर निकाल दिया, कहा कि बाहर बैठे। हमने फिर रिक्वेस्ट की, हमने अंदर ये लेबर रूम में फिर इंटर हुए, रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने फिर बाहर निकाल दिया। क्या कहकर बाहर निकाल? कहा कि बाहर आप बैठे, चेकअप कर लेते हैं, बैठे। और बिल्कुल मुसलसल फोन में लगी हुई थी और उसने चेकअप नहीं किया। और आपकी बेगम को जो है वो प्रेगनेंसी के बहुत ज्यादा पेन था। हमें ये नहीं पता था प्रेगनेंसी का। हमने तो कहा पेट में जो पेन हो रही है, हमने बताया 7 मंथ की प्रेगनेंसी है, सब कुछ बताया। डॉक्टर का काम था कि चेकअप करना, उसने चेकअप किया ही नहीं है। ठीक है। उसकी वजह से जो मेरी जो वाइफ है वो बाहर बैठी, उनको शदीद दर्द हुई। ठीक है। तो करीबी वॉशरूम था 17 नंबर कमरे में, ठीक है। उधर वॉशरूम में गई और उधर बच्ची की डिलीवरी हो गई। वॉशरूम में फ्लश के अंदर बच्ची गिरी और उसको अंदरूनी चोट लगी। 2-3 दिन बाद वो इन्होंने अपना दाखिल किया। 2-3 दिन बाद उनकी जो डेथ हो गई बेटी की। बेटी पैदा हुई थी? जी, बेटी पैदा हुई। बेटी फ्लश में गिरी और अंदरूनी चोट लगी, उसकी वजह से वो 2-3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। उसके बाद पहले इन्होंने उसी दिन शाम को 24 फरवरी शाम को उन्होंने रेफर कर दिया कि आज दिल का मसला इनको बना है, तो इनको आप गुलाब देवी में, दिल के जो हॉस्पिटल है गुलाब देवी वाला, उधर ले जाएं। दिल का मसला आपकी बेगम को बना है, वो ये कह रहे थे? हाँ जी। और उनकी वजह से नाअहली की वजह से, वो अवल की कोई ऐसा मसला था, उनकी वजह से उनके पेट में जहर फैल चुकी थी। और हम उधर गए, हमने कहा, उन्होंने कहा 95% इसके बचने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इनके जिस्म में जो है ना वो जहर फैल चुकी है। हम मुख्तलिफ गैनी वाले डॉक्टरों को हमने चेकअप करवाया, तो वो कहते थे 95% समझ लें इनकी डेथ हो चुकी है। ये 5% हम कोशिश कर रहे हैं। 4 दिन हम लगातार गुलाब देवी में रहे, उनके डॉक्टरों ने चेकअप किया और
ऊपर खड़े रहे। फिर उन्होंने काफी ऐसे वेंटिलेटर पे उन्होंने लगा दिया, सांस बंद हो गया, उसकी नब्ज जो नहीं चलती थी, शुगर खत्म हो गई। वेंटिलेटर पे लेटा के उन्हें ऑक्सीजन लगा दिया हाँ जी, आपकी बेगम को। ऑक्सीजन लगा दी गई। 4 दिन बाद उनकी 28 फरवरी को उनकी भी डेथ हो गई। आपकी बेटी की डेथ के 4 दिन बाद उसकी डेथ हो गई? बेटी के 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। होए होए, पहले 2 दिन पहले आपकी बच्ची की डेथ हाँ जी, उसके बाद जो वो दुनिया छोड़ के चली गई, उसके बाद जो मेरी वाइफ की वो इस सदमे में थी कि वो वॉशरूम में बेटी पैदा हुई है, तो वो चेकअप तो किया ही नहीं इन लोगों ने। मेरी गुजारिश है कि इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इन लोगों को जो फोन करती है। आपने फिर कंप्लेन की है जाके? जी, मैंने डीएमएस को एप्लीकेशन दी है, जनरल हॉस्पिटल के डीएमएस को मैंने एप्लीकेशन दी है। मैंने अपना नंबर भी लिखवाया। वो कहते हैं कि हम बुलवा रहे हैं, जो रात की इनकी ड्यूटी थी, जिनका मसला था, उनको हम बुलवा रहे हैं, हम एक्शन लेंगे। लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई हमें कॉल नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अहमद भाई के जो बड़े भाई हैं वो मौजूद हैं। मजीद बात जो है वो हम उनसे करते हैं। जी अंजुम भाई, मुझे ये बताइए कि ये जो वाकया है ये किस तरह पेश आया, और आप जब पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस के एहलकारों ने आपसे क्या कहा? ये जनरल अस्पताल में बहुत बड़ा वाकया पेश आया है, किसाना है। हवा की बेटी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, इंसानियत की तजलील हुई है। बिल्कुल ऐसे। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जब ये इन्होंने इमरजेंसी पर्ची बनवाई और लेबर रूम के अंदर चले गए, उन्होंने बाहर निकाला कि वो मुतलका जो डॉक्टर थी वो मोबाइल में मसरूफ थी। ठीक है। तो ऑन कैमरा रिकॉर्ड वो देखा जा सकता है कि वो बार सेन में तड़प रही थी, दर्द। अच्छा, दर्द से वो तड़प रही थी। उन्होंने चेक नहीं किया। फिर वो अंदर वॉशरूम के वो बच्ची पैदा हुई, वो गिरी, चोट लगी, अल्लाह को प्यारी हो गई। तो हमारा सिर्फ मुतालबा इतना है कि अब जब हम अंदर इंटर हो गए तो फिर उनकी मिस्टेक बनती है। ठीक है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अब पुलिस वाले क्या कहते हैं? जब मैं पुलिस स्टेशन एप्लीकेशन देने के लिए गया तो मैंने कहा ये एप्लीकेशन है एमएस के खिलाफ। उन्होंने कहा हमने नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी? उन्होंने कहा ये कि हम एमएस के खिलाफ नहीं लेते दरखास्त। क्यों नहीं लेते? तो मैंने कहा कि आप स्टैंप लगा के दे दे, मैं वापस चला जाता हूँ। फिर उन्होंने कहा एसएचओ से मशवरा करेंगे, डीएसपी से मशवरा करेंगे। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा एप्लीकेशन ले लो, जांच नहीं कर, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तान में बहुत बड़ा माफिया है। अगर हम सरकारी प्राइवेट अस्पताल में चले जाएं तो वो लूट लेते हैं, और सरकारी अस्पताल में चले जाएं तो वो देखते ही नहीं है, चेक ही नहीं करते। हम कहाँ जाएं? बस मेरा यही सवाल है कि इन डॉक्टरों के खिलाफ जो है ना, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मेरी दरखास्त है, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो इनके खिलाफ मुतलका जो डॉक्टर हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कानून नाम की चीज़ ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता। मैं गुजारिश करती हूँ मेरे आला हुक्मरानों से, जो मुझे सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, इन भाई की आवाज़ जिनके कानों तक पहुंच रही है, इंसाफ दिलाया जाए। और मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ कि इनको इंसाफ दिलाने वाले सिर्फ आप हैं। इस बच्चे को इंसाफ दिलाने वाले सिर्फ आप हैं। बच्चा बड़ा होगा, ये बच्चा पूछेगा कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी वालदा कहाँ है, तो उसको क्या जवाब दिया जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बयान कीजिए। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।